हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम सभी जयपुर से पुष्कर आए थे और ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो आज आपको दिखाएंगे ये पुष्कर टाउन कैसा है यहाँ का मार्केट और कितनी दूरी पर है अंदर मंदिर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। हाथों से बने हुए सुंदर सुंदर लट, इसको आप अपने साथ सुरक्षा के लिए रख सकते हैं। क्या लिए तुम कविन? वाह, क्या भाई? ओए क्या लिए हो? लबूबू लेके तुम लोग तुमको सारे ये छोड़ के जाएंगे। बदमाशी कर रहे हो ना तुम। और देखिए यहाँ पे होमी कविन और उनकी मम्मी कुछ सामान खरीद रहे हैं। लबूबू काफ़ी ट्रेंड में था तो इन लोग को लबूबू दिखा और ऐसा हो सकता है कि लबूबू ये ना खरीदें। और जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी थी वहाँ से 400 मीटर की दूरी पे मंदिर है ब्रह्मा जी का। दोस्तों हम सभी आ गए हैं मंदिर के नज़दीक। आप देख रहे हैं इस रास्ते से हम लोग आए थे और ये सामने लाइन लगी हुई है मंदिर के प्रवेश के लिए। तो जल्दी से माला फूल लेकर के लग जाते हैं, प्रसाद लेकर के लाइन में और चलते हैं अंदर। दोपहर का समय था इसलिए भीड़ काफ़ी कम थी और हम लोग आसानी से बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। और जब आप लाइन में लगते हैं तब ये देखिए लाइन में लगे हुए भी आप माला फूल खरीद सकते हैं। लाइन के दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर जाएंगे और दिखाएंगे आपको मंदिर कैसा है अंदर से। चलिए चलते हैं अंदर। जय हो जगत पिता ब्रह्मा जी। मुख्य द्वार से भी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने पड़ते हैं मंदिर के लिए। और आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण में अलग अलग मंदिर छोटे छोटे और बने हुए हैं, जिनमें ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर होने के अलावा यहाँ पे धनपति कुबेर जी का भी मंदिर है। और आपके सामने है ये मेन मंदिर, मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का। चलिए अंदर चलते। काफ़ी अभी लाइन में लगने के लिए भीड़ है और दिखा रहे हैं, देखिए लिखा है ओम ब्रह्मणे नमः। ये है ब्रह्मा जी। फ़ोटो और वीडियोग्राफी बना था, फिर भी आपके लिए जबरदस्ती फ़ोटो और वीडियोग्राफी बनाया मैंने ताकि आप सभी भी दर्शन कर सकें। इसी मंदिर में ब्रह्मा जी के ठीक बगल में बैठी हैं उनकी पत्नी माता गायत्री। मंदिर में दर्शन करने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगा, फटाफट दर्शन हो गया और हम लोगों ने दर्शन करके अपने आप को धन्य पाया, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में एकमात्र यहीं पे है, पुष्कर में। नीचे की ओर चलते गए श्रद्धालु। चलिए भाई साहब नीचे चलिए। यहाँ ठहरे नहीं, नीचे की ओर चलते रहें। ये है धनपति कुबेर भगवान, आप सभी भी दर्शन कीजिए। बहुत बढ़िया दर्शन होने के बाद हम सभी बाहर आ गए और अब हम चलेंगे पुष्कर झील की तरफ। कविन कहाँ गए? कविन इसमें नहीं है। कविन कहाँ गया? यहाँ पे टूरिस्ट लोग के लिए मार्केट बहुत अच्छी सजी हुई है। कई तरह के घरेलू सजावट के सामान बिक्री के लिए लगे हुए हैं। वही कई तरह के साज सज्जा के सामान महिलाओं के लिए भी लगे हुए हैं। जब आप मंदिर से पुष्कर झील की तरफ बढ़ते हैं तो ये मार्केट आपको रास्ते में मिलेगा, जो कि मुख्य रूप से है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कई तरह के प्रकार के शस्त्र व साजो सामान मिल रहे हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में परंपरागत हस्तकला के वस्तु बिक्री के लिए तैयार रहते हैं। और दोस्तों देखिए हम लोग आ गए हैं ब्रह्म सरोवर में और ये है ब्रह्म घाट का मुख्य द्वार। आइए चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे पुष्कर की क्या विशेषता है और इस पुष्कर सरोवर की क्या विशेषता है आगे बताएंगे आपको। ये देखिए अंदर प्रवेश होते ही आदि शंकराचार्य मंदिर व चंद्रमौलेश्वर मंदिर है। लोकल से बात करने पता चला कि भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स यहीं पुष्कर पे आते हैं, इसके बाद होकर के वो वाराणसी जाते हैं, यानी कि काशी। कुछ सीढ़ियाँ उतर करके आपको यहाँ पे जूता चप्पल निकाल देना होगा और उसके बाद आप नंगे पड़ जाएंगे पूरे घाट की तरफ। यहाँ के एक लोकल भाई साहब मिल गए हैं जो कि यहाँ का महत्व बताएंगे अभी आपको। तो चलिए सुनते हैं उनको। इसके लिए आप लोग आए। पुष्प का मतलब फूल होता है, कर का मतलब हाथ होता है। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड से अपने हाथों से कमल का पुष्प गिराया, वो यहाँ पे आके गिरा। कमल के पुष्प के गिरने के कारण जल का उत्पत्ति हुआ, जल का नाम पुष्कर। और इस जल का नाम पुष्कर होने की वजह से इस नगर का, शहर का नाम पुष्कर। जल की उत्पत्ति के बाद में ब्रह्मा जी ने यहाँ पे पति पत्नी जोड़े से यज्ञ हवन किया 5 दिन का, इसलिए 5 दिन का पुष्कर मेला होता है। भगवान ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां सावित्री एंड गायत्री।
गायत्री के संग बैठ के यज्ञ हवन किया तो सावित्री माता नाराज हो गई और अपने पति ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपने मेरे होते हुए दूसरा युवा रचाया, आपने गृहस्थी जीवन का अपमान किया, मैं आपको श्राप देती हूँ, संसार में कोई भी गृहस्थी वाला आपका पूजा अर्चना नहीं करेगा। तो पत्नी का श्राप होने के कारण ब्रह्मा की मूर्ति पूजा नहीं, ब्रह्मा जी के जल का पूजा होता है, ये जल ही ब्रह्मा है। यहाँ पर यात्री लोग 3 काम से आते हैं, अस्थि विसर्जन करने, पिंड दान करने और पितरों को जल तर्पण देने। 3 काम होते हैं। कोई तीनों काम नहीं करता है, नॉर्मल घूमने आते हैं, वो लोग सुख शांति का सादा थाली लेते हैं जो 20 रुपए का आता है, यहाँ मिलता है। पति पत्नी जोड़े के बीच में एक थाली दिया जाता है। माताएं बहनें अपने पति की सुहाग की लंबी आयु के घर में सुख शांति के लिए जोड़े से फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, जिसमें 5 मिनट का समय लगता है, 5-7 मिनट। पंडित जी ब्राह्मण चढ़वाते हैं। दान दक्षिणा रुपया पैसा तीर्थ में कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पे चैरिटी कार्यालय बना हुआ है, वहाँ दान दिया जाता है। ब्राह्मण भेंट बताते हैं, भोग बताते हैं, किसी जन आपका होता है देना कार्यालय में। यह कार्यालय पूरे 52 घाटों का, हजारों मंदिरों का, सैकड़ों आश्रमों का मेंटेनेंस करता है। आपकी हेल्प से सुबह शाम आरती होता है, हजारों साधु सन्यासी गरीब ब्राह्मण भोजन करते हैं, पुष्कर नगर तीर्थ का मेंटेनेंस होता है। अब आपका विचार हो तो आप प्रसादी का थाली दे सकते हैं, नहीं विचार हो तो आज जोड़ के जा सकते हैं। जी। किंतु परंतु ना सोचने के तुरंत बाद हम लोग चले गए पूजा करने के लिए, क्योंकि इतनी दूर आए हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, तो कम से कम पूजा भी कर ही लें। जिस चीज़ का महत्व है उस चीज़ को करना तो जरूरी होता ही है। आप पति पत्नी अपने बच्चों के संग यहाँ बैठो। पंडित जी के द्वारा अनुष्ठान पूरा होने के बाद कुछ भेंट राशि दान देने के लिए कार्यालय में पर्ची कटाने की जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तीर्थ गुरु पुष्कर रोहित संघ ट्रस्ट कार्यालय में पर्ची कटती है। इन 52 घाटों का देखभाल किया जाता है, जैसा कि बताया गया। हम यहाँ आए हैं अपना कर्म करने के लिए, अपना कर्म करके दर्शन करके चलेंगे। इस पुष्कर सरोवर में स्नान करने का एक अपना अलग महत्व है, जो कि आपको कल बताएंगे। और आप देख रहे हैं ये पूजा स्थान है ब्रह्मा सावित्री घाट। यहाँ अगल बगल जितनी भी घाटें हैं सारी जगह पूजा स्थान है, बाकी स्नान करने के लिए अलग घाट बने हुए हैं। अब जो है सरोवर की आरती शुरू होने वाली है, लेकिन हम आरती के लिए नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोगों को शक्तिपीठ दर्शन करने के लिए जाना है। इसलिए माता का मंदिर बंद ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी निकलेंगे। इस सरोवर में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और इस सरोवर की मछलियों को खाना खिलाने से आमतौर पर मछलियों को खाना खिलाने की अपेक्षा ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, यानी कि लाभ प्राप्त होता है। इसलिए कुछ पुण्य मैंने भी बटोर लिया। मछलियों को चारा देने के बाद हम निकलेंगे माता के दर्शन करने के लिए, जो कि शक्तिपीठ है। आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। पूरा वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार व फिर से धन्यवाद दोस्तों।